हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा मैडम और आज लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए चौथा वीडियो, यानी कि आपका सिस्टम पे चौथा वीडियो, जिसमें कि 3 वीडियो ऑलरेडी मैं इस चैनल पे डाल चुकी हूँ सिस्टम पे, जिसमें कि आपका एक पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है और एक आपका कंकाल तंत्र, ये 3 डाल चुकी हूँ। और ये चौथा वीडियो आपका है श्वसन तंत्र। ठीक है, तो इस वीडियो में आज मैं बात करने वाली हूँ यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। ठीक है, तो देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं श्वसन तंत्र, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इस सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग, यानी कि ऑक्सीजन यानी कि सांस लेने का काम करते हैं। श्वसन तंत्र है इसमें। श्वसन तंत्र में जितने भी अंग हैं वो सारे अंग मिल करके क्या करते हैं, हमारे सांस लेने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, पूरा करता है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि श्वसन तंत्र का, यानी कि श्वसन तंत्र में कौन कौन सा यानी कि अंग पाया जाता है, उसका नाम क्या है ना। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का ये यानी कि टॉपिक, इस पे बात कर रही हूँ, तो इसमें हम लोगों को ढांचा और फंक्शनिंग जानना है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो यानी फेफड़ा है, पूरे जो ये श्वसन तंत्र है, तो इस श्वसन तंत्र में कौन कौन सा अंग पाया जाता है, उसका नाम क्या है और वो किस तरह से काम करता है, ये जानेंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले श्वसन तंत्र में आ जाता है हमारा नोज, है ना, नाक। नाक यानी कि नस, यानी कि ये नाक है जिसमें कि श्वसन लेने का प्रक्रिया में सबसे पहले नाक आ जाता है। नसा द्वार इसको भी बोलते हैं। ये 2 है, दोनों नाक से हम लोग क्या करते हैं, नसा लेते हैं। इसमें नसा छिद्र 2 होता है, ये छिद्र 2 होता है, नाक एक ही होता है, नाक में छिद्र 2 होता है और दोनों से हम लोग क्या करते हैं, सांस लेने का काम करते हैं। और कभी कभी हम लोग मुंह से भी सांस लेते हैं ना। तो ये नोज हो गया, सबसे पहला पार्ट इसमें नोज आएगा श्वसन तंत्र में। दूसरा इसमें अंग है यानी कि ट्रेकिया, है ना। ट्रेकिया किसको बोलते हैं, जैसे ये नोज हुआ, नोज से जैसे ही ऐसे करके यहाँ आएगा तो इसको ग्रासनी हिंदी में बोलते हैं, तो इंग्लिश में इसको ट्रेकिया बोलता है। तो उस नली से फिर क्या होता है, वो आगे जाता है। तो ट्रेकिया आपका जो है ये यहाँ कंठ से ले करके पूरे यहाँ तक होगा। देखिए, यहाँ तक ये ट्रैकिया कहलाएगा, है ना। ये ट्रैकिया है, इसको ट्रैकिया कहेंगे। ठीक है, यानी कि ग्रासनी हिंदी में कहेंगे। जिस तरह से ग्रास नली होता था ना, वो ओसोफेगस जो कि भोजन ऐसे आता था, ये पास करने का काम करता था भोजन को। इसमें क्या करेगा, ये ऑक्सीजन यानी कि हवा को पास करने का काम करेगा। अब यहाँ से आकर के ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है ना। यहाँ से आकर के ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसमें कि इस दोनों भाग को अलग अलग, इसमें इसका नाम है ब्रांचेस। ये दोनों को क्या बोलते हैं, ब्रांचेस। यहाँ तक ट्रैकिया कहलाएगा। सबसे पहले ये नाक आएगा, इस जगह गला के पास भी दो होता है, और तो उसको नहीं जानना है। यहाँ पर आप लोगों को सीधा सीधा जानना है कि नाक से जैसे ये हवा आएगा तो ये ट्रैकिया के थ्रू होते हुए आएगा, और ट्रैकिया यहाँ तक रहता है आपका, यहाँ तक जहाँ तक कि फेफड़ा का दोनों अलग जगह से डिवाइड है। और यहाँ से जो 2 नली डिवाइड होता है, 2 लंग्स होता है ना, 2 फेफड़ा हमारा होता है, एक इधर लेफ्ट और एक राइट होता है ना। तो ये यहाँ से डिवाइड हो गया, है ना। तो अब देखिए, इसको क्या बोलते हैं, ब्रांचेस। ये इसको यहाँ तक, ये जो यहाँ से ले करके डिवाइड जो हुआ यहाँ तक जो है ना, इसको बोलेंगे ब्रांचेस। ठीक है, अब देखिए ये ब्रांचेस हो गया। और अब इससे जो ये जो भाग निकला हुआ है, एक नली उससे भी छोटा है ना, उससे भी ये जो छोटा छोटा नली निकला है, इस नली को बोलेंगे क्या हम लोग, ब्रांचियोलेस। इसको बोलेंगे ब्रांचेस, इसको ब्रांचियोलेस। ठीक है, इसके छोटी नली को। अब ये छोटी नली के बाद यहाँ पर क्या होता है कि ये छोटी छोटी कुपिकाएं होते हैं, जिसको कि इंग्लिश में बोला जाता है एल्विलाई बोला जाता है। इंग्लिश में एल्विलाई, हिंदी में इसको कुपिका बोला जाता है या फिर फुफ्फुस बोला जाता है, जो इस तरह से गुब्बारे की तरह छोटा छोटा होता है। ठीक है, इसको कुपिका या यानी कि
फुफ्फुस बोला जाता है, ठीक है। तो ये श्वसन तंत्र का अंग था। इसमें और एक अंग बहुत ही यानी कि ज्यादा काम करता है, जिसको बोला जाता है डायफ्राम। ये डायफ्राम भी श्वसन तंत्र का ही अंग माना जाता है, क्योंकि सांस लेने में यानी सांस को खींचने में और बाहर करने में ये डायफ्राम का बहुत बड़ा यानी कि भूमिका होता है। ये क्या करता है, यानी ये डायफ्राम जो है सिकुड़ता है और फैलता है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो आपका ये यानी कि फेफड़ा है, ये जो दो फेफड़ा होता है, ये जो फेफड़ा है, फेफड़ा को क्या मिलता है, यानी कि वो पंपिंग करने में इसको क्या होता है, सहायता प्रदान होता है। नहीं तो ये फेफड़ा के पास बहुत ज्यादा ताकत नहीं होता है। अगर ये डायफ्राम यानी कि अपना ये मूव ना करे तो ये फेफड़ा जो है ये यानी कि आपका ज्यादा ये मूव नहीं कर पाएगा, है ना, और जिसके कारण हम लोग यानी कि सांस को ले नहीं पाएंगे और छोड़ नहीं पाएंगे। तो ये इस अंग का नाम है डायफ्राम, ठीक है, जिसमें कि पाचन तंत्र के ऊपर में यहाँ से होता है ना, जहाँ से पाचन तंत्र शुरू होता है, फेफड़ा के नीचे ही पाचन तंत्र होता है, उसमें भी आप लोग डायफ्राम को पढ़ते होंगे, है ना। चलिए, तो ये था इसका मुख्य अंग। अब इसमें ये जो धारी धारी हम यहाँ पर लगाए हैं, इसका क्या नाम, ये है कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज मतलब वही बताए ना कि हड्डी जिस तरह से होता है कि आपका बोन हो गया और कार्टिलेज हो गया, है ना। बोन क्या होता है, पूरा कड़ा होता है, और कार्टिलेज क्या होता है, वो भी हड्डी में ही आता है, कंकाल में आता है, लेकिन वो क्या होता है कि यानी कि मुलायम होता है, यानी कि नरम हड्डी होता है ना, मूव करता है। ये यहाँ पर इसमें इस तरह से जड़ा हुआ होता है, ताकि क्या है कि ये भी हड्डी है, कार्टिलेज, है ना। तो ये इस तरह इसलिए जुड़ा हुआ है कि अगर इसमें कभी हवा ना आए, है ना, तो क्या करता है, ये इसको ऐसे करके पकड़ करके रखता है ना। और नहीं, ये कार्टिलेज नहीं होगा तो ये नली क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, और चिपक जाएगा तो फिर वो दोबारा वहां से सांस नहीं आएगा या नहीं निकलेगा। तो ये कार्टिलेज उसको क्या करता है, पकड़ करके रखता है, ठीक है। तो ये इसका यानी कि आपका जो यानी कि श्वसन तंत्र था, तो इसमें जो भी अंग था, तो सारे अंग का आई होप कि आप लोगों को अंग का नाम समझ में आ गया होगा। और इसमें यानी कि दो फेफड़ा होता है, और फेफड़ा के अंदर फिर क्या क्या होता है, वो सारे आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो सांस लेते हैं तो वो किस तरह, यानी कि हम लेते हैं तो ऑक्सीजन को सांस में लेते हैं ना, तो वो किस तरह से यानी कि हमारे बॉडी में जाकर के वो एनर्जी के रूप में काम करने लगता है, ये जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग नोज से क्या करते हैं, सांस लेते हैं ना, नोज से, नाक से क्या करते हैं, हवा को लेते हैं, है ना। हवा में हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ में और सारा यानी कि होता है, जैसे नाइट्रोजन भी होता है ना, नाइट्रोजन होता है, या फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी यानी कि नाक के अंदर चला जाता है। तो हम लोग यहाँ यानी कि बेसिक जानते हैं कि हम लोग इसमें क्या है कि ऑक्सीजन को लेते हैं। तो देखिए, नाक से हम लोग ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन सबसे पहले कहाँ चला जाएगा, आपका ये नाक से डायरेक्ट ये इस नली में जाएगा, जिसका नाम है ट्रैकिया। ट्रैकिया में जाएगा, और ट्रैकिया के बाद यहाँ से आकर के ट्रैकिया फिर दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ये ट्रैकिया फिर दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांचेस। ये ट्रैकिया जब दो भागों में डिवाइड होता है, यानी कि दोनों लंग्स के लिए, दोनों फेफड़ा के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रांचेस। और ब्रांचेस के बाद ये ब्रांचेस हो गया, ये पूरे ब्रांचेस हो गया, और ब्रांचेस से फिर जब 1 2 3 नली निकलता है, कई नली, इसमें कई सारा नली होता है, ऐसा नहीं 3 है 4 है, कई सारा नली होता है। तो ये फिर इस नली को बोला जाता है ब्रांचियोलेस, ठीक है, ब्रांचियोलेस बोला जाएगा। और ब्रांचियोलेस से फिर क्या होता है, इसमें छोटी छोटी क्या होता है, कुपिकाएं भरा हुआ होता है ना, जिसको कि इस कुपिका को इंग्लिश में बोला जाता है अल्विलाई, अल्विलाई बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कुपिका। अब देखिए, कुपिका में हवा तो आ गया, यानी कि नाक से ये पूरे ऑक्सीजन यहाँ आ गया कुपिका में। अब कुपिका में ऑक्सीजन आकर के क्या करता है, देखिए, कुपिका फिर उस ऑक्सीजन को छोड़ देता है, किसमें, ब्लड में, ब्लड में ऑक्सीजन को छोड़ देता है। तो वो ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, है ना, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो उस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन क्या करता है, रिसीव कर लेता है। ब्लड में जो ये हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ब्लड को रिसीव कर लेता है, और ये हीमोग्लोबिन ले जा करके ऑक्सीजन को दे देता है, किसको, सेल को दे देता है। ये ऑक्सीजन ले जा करके हीमोग्लोबिन किसको दे देता है,
सेल को, ठीक है। और ये सेल फिर क्या करता है, सेल के अंदर में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, होता है ना, जैसे कि सेल का टॉपिक में हमने बताया था कि सेल के अंदर में कई सारे यानी कि कोशिका द्रव होता है जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, केंद्रक, केंद्रिका, ये सब होता है ना। तो उसी पर उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये ऑक्सीजन सेल क्या करता है, उसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये ऑक्सीजन को ग्लूकोज में, यानी कि ऑक्सीजन के साथ इसमें क्या होता है, एक चक्र होता है, उसमें काम होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये ऑक्सीजन को मिला करके और उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है ना, उसको मिला करके वो क्या कर देता है, उसको ग्लूकोज में बदल देता है। ये ऑक्सीजन को किस में बदल दिया, ग्लूकोज में बदल देता है। और वो ग्लूकोज फिर हमारे शरीर में एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में क्या करता है, काम करने लगता है। तो ये ऐसे करके ये हुआ एक प्रोसेस, यानी कि जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं ना शरीर के अंदर, तो किस तरह से हमारे शरीर में वो ऑक्सीजन काम करता है, ये एक प्रोसेस हुआ। नाक के थ्रू कैसे अंदर जाता है, ब्लड के पास ब्लड, फिर सेल के पास, सेल के अंदर वो काम होकर के कैसे ट्रांसफर होता है ग्लूकोज में। तो ये एक प्रोसेस हुआ कि हम हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, और वही ऑक्सीजन हमारे शरीर में एनर्जी के रूप में कैसे कार्य करने लगता है, ये हुआ। जैसे ये कुपिका है ना, ये दे देगा, इसमें जो बहुत सारा ब्लड का नली है वो ब्लड को दे देगा, और वो ब्लड ले जा करके हर जगह पूरे शरीर में कोशिका फैला हुआ है ना, पूरे शरीर में कोशिका को देता है, और वो कोशिका क्या करता है, ग्लूकोज में उसको बदल देता है, और वो ग्लूकोज हमारे शरीर में एनर्जी के रूप में काम करने लगता है। चलिए, ये हो गया। आई होप कि ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं श्वसन के बारे में ना, कि श्वसन कितने प्रकार का, जो हम जो सांस लेते हैं तो वो किस प्रकार से। देखिए, श्वसन तो एक आपका हो जाएगा इंस्पिरेशन और दूसरा हो जाएगा एक्सप्रेशन। इंस्पिरेशन मतलब कि हम जो सांस को, एक तो अंदर लेने की क्रिया होता है, अंदर लेते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, सांस को बाहर भी तो करते हैं ना। जैसे कि ये ऑक्सीजन को हम क्या किए, अंदर लिए एनर्जी के रूप में हो, और कुछ पदार्थ हम लोग बाहर भी तो करते हैं। क्या बाहर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। ये जो है ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर। तो अंदर लेने की क्रिया को कहते हैं इंस्पिरेशन, और बाहर छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। तो देखिए, लेने की क्रिया में हम लोग हवा से क्या लेते हैं, है ना। देखिए, हवा में और सारा पदार्थ है ना, तो सिर्फ ऑक्सीजन तो नहीं है ना। तो देखिए, हम लोग क्या क्या लेते हैं, एक तो हवा, यानी हवा से हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं, क्योंकि हवा में सबसे ज्यादा मात्रा क्या, किस चीज का है, नाइट्रोजन का, 78% है ना। 78% हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं, 21% हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, और बाकी 0.03% हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं सांस लेने की क्रिया में, है ना। अब देखिए, उसको छोड़ते कितना है ना। तो देखिए, 78% जो हम लोगों ने नाइट्रोजन लिया, तो वो टोटल 78% हम लोग छोड़ देते हैं। जितना हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं हवा से, उतना छोड़ देते हैं। यानी नाइट्रोजन का शरीर में कोई काम नहीं, जितना लेते हैं उतना क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यानी कि देखिए, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं 21% और छोड़ते कितना है, 17%। 21% हम लोग हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और 17% छोड़ देते हैं। यानी कि वो 4% जो है वो हमारे शरीर में क्या होता है, यानी कि एनर्जी के रूप में बदल जाता है, अंदर में रह जाता है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग लेते कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और छोड़ते हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कितना, छोड़ते कितना हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, 4%। देखिए, ये ऑक्सीजन फिर हम लोगों के शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनता भी तो है ना, तो 4% हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से छोड़ते हैं। तो ये थी यानी कि आपका श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानकारी। सो आई होप कि आप लोगों को ये यानी कि श्वसन तंत्र आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो, और अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं, तो आप लोग यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं यानी कि इस चैनल पर वीडियो डालूं, मैं यानी कि ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे या किसी भी टॉपिक पे, तो आप लोगों के पास पहुँचे, है ना।